बिहार पुलिस का सुरक्षा लोग नेता लोग लेना छोड़ दें। बिहार पुलिस का सिक्योरिटी भी चाहिए, जरा टाइट हवा भी चाहिए। बिना 5 गाड़ी के मने नहीं भर रहा है। अब बिहार पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जनता दल के कार्यकर्ता जाकर अपराधी पकड़ता है। डीजी ने जिस प्रकार से किसान को लेकर बयान दिया, उसको लेकर के चिराग पासवान कह रहे हैं काफी चिंताजनक बयान है। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते रहते हैं, आपराधिक बुलेटिन जारी करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत बताते हैं। लेकिन अब देखिए, एनडीए घटक दल के ही नेता हैं चिराग पासवान, वो बिहार की शासन व्यवस्था पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन और अपराधी के मिलीभगत से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए जदयू से मुख्य प्रवक्ता सहमसी नीरज कुमार है। क्या कहिएगा? इससे तो तेजस्वी यादव सवाल खड़े करते थे, लेकिन अब चिराग पासवान आप ही के साथ हैं, लेकिन अब सवाल उठा रहे हैं क्या कि पुलिस ही अपराध कराता है? पुलिस और अपराधी के मिलीभगत से अपराध बढ़ रहे हैं। बिहार पुलिस का सुरक्षा लोग नेता लोग लेना छोड़ दें। हाँ, दोनों काम कैसे होगा? बिहार पुलिस का सिक्योरिटी भी चाहिए, जरा टाइट हवा भी चाहिए। बिना 5 गाड़ी के मने नहीं भर रहा है। अब बिहार पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जनता दल के कार्यकर्ता जाकर अपराधी पकड़ता है। पुलिस का मनोबल मत तोड़िए, ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस बल नागरिकों के सुरक्षा का दायित्व है उसके पास। ऐसा काम मत करिए कि जल पुलिस बल का मनोबल टूट जाए। यही पुलिस है कि अपराधी को, अज्ञात को भी केस में अनुसंधान करके उसको पकड़ता है। अब अपवाद को आप संवाद मान लीजिएगा तो देश में तो कहीं हत्या नहीं हो रही होगी। ये हमको 5-6 दिन में समझ हुआ, पहले नहीं समझता। पहले हम समझते थे कि सब जगह होता है, लेकिन हम देखे कि जब 1 करोड़ रोजगार नीतीश कुमार जी का घोषणा किए तो मुद्दा नहीं है। 1100 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए तो उसका कहीं नहीं चर्चा है। मीडिया में, नेशनल चैनल सब में कहीं न्यूज नहीं बनता है वो। लेकिन अपराध बढ़ गया, एकदम बिहार खौफनाक स्थिति में पहुंच गया। अब बिहार के लोग घर से निकलना बंद, कर्फ्यू लग गया बिहार में। साथ है कह रहे नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, गृह विभाग है, अपराध बढ़ रहा है, काफी चिंता का विषय। कहां से आंकड़ा लाए? अमित शाह के आंकड़े पर भरोसा नहीं है? अरे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या उनके आंकड़े पर सवाल खड़ा करके उनके इकबाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? तो बयान के क्या मायने निकाले? जिस प्रकार से लगातार अब इतना हम अल्ट्रासाउंड थोड़े राजनीति का जानते हैं। हम मोटा बात कह रहे हैं कि हमारे आंकड़े पर भरोसा टूट सकता है, लेकिन अमित शाह जी का आंकड़ा भी गलत है। अरे वही चंपारण की धरती है ना, भांगड़ यादव का चंपारण था, बस सहित अपहरण कर लेता था। आज अनुसूचित जनजाति की बेटी थारू समुदाय की बेटी स्वाभिमान बटालियन चला रही है पुलिस बल का। अरे दौर बदला, समय बदला, मानसिकता बदलना पड़ेगा। एडीजी ने जिस प्रकार से किसान को लेकर बयान दिया, उसको लेकर के चिराग पासवान कह रहे हैं काफी चिंताजनक बयान है, दुर्भाग्यपूर्ण। क्या चिंताजनक है जरा हम समझना चाहते हैं। अप्रैल मई जून का 30 साल का आंकड़ा निकाल लें, 25 साल का, 25 साल से है बिहार का अपराध का आंकड़ा अपडेट। अप्रैल मई जून में अपराध क्यों बढ़ता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहां जहां का रिसर्चर अच्छा मिले उससे रिसर्च करा के बिहार के लोगों को बताइए ये 3 महीना में अपराध क्यों बढ़ता है, हत्या क्यों 3 महीने में ज्यादा होता है, यही बता दीजिए। आलोचना करना तो आसान है, लेकिन जरा कारण का विश्लेषण करके बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, जो जहां आप लोग चूंकि बड़े लोग हैं भाई, लोग की पहुंच लंबे जगह तक रहती है, हम लोग तो एल एन मिश्रे तक के टिक जाएंगे, लेकिन एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक। लेकिन दुनिया के अंदर में, देश के अंदर में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या हावड़ा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करवा के मंगवा दीजिए। लेकिन हमको यह जानना चाहते हैं कि इस 3 महीने में अपराध क्यों बढ़ता है, इसका कारण का विश्लेषण, सामाजिक आधार, तर्क संगत विश्लेषण बिहार की जनता को समय सीमा के तहत बताइए। जिस प्रकार से चिराग पासवान इन दिनों बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है जिस प्रकार 2020 में वो अलग हो गए थे, आप लोग से अलग होकर के चुनाव लड़े थे, क्या सुर को देख के कि इस बार भी कुछ ऐसा होगा, या उस रास्ते पे चिराग पासवान धीरे धीरे जा रहे हैं? 2020 के बाद 24 में तो कहे कि नीतीश कुमार जी ने, उसे ऑडियो निकाल लीजिए, वीडियो बनाइए, चलाइए। नीतीश कुमार जी ने तो हाजीपुर की तस्वीर बदल दी, राघोपुर की तस्वीर बदल दी, महुआ की तस्वीर बदल दी, वैशाली शांति स्तूप में
वैसा देखे हैं जो बन रहा है शांति स्तूप है। उत्तर प्रदेश भी महात्मा बुद्ध की धरती रही है, सारनाथ से लेकर करके कुशीनगर तक, लेकिन बिहार में जो वैशाली में काम हो रहा है वो काबिल तारीफ है। तो सब गड़बड़े है, तो यहाँ गोवा से ज्यादा टूरिस्ट आ कैसे रहा है बिहार में? ये तो भारतीय सरकार की रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट थोड़ा ही है। कांग्रेस रोजगार मेला लगाए, वो अपना रोजगार को फेरा, वो 11 महीना वाला रोजगार का रोजगार सरकार नाकाम अरे है। जाके वहां देखिए, पूछिए लड़का सबसे कि 60 साल तक का मिला है, वो नियुक्ति पत्रवा देखिए जरूर। बेचारा ऐसा ना कि उसका शोषण हो जाए तो बाद में वो परेशानी में पड़ जाए। 60 वर्ष तक उसको रोजगार मिला है कि नहीं, उस कंपनी ने नियुक्ति पत्र में 60 वर्ष लिखा है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातें करते जदयू से मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार जी, इन्होंने साफ साफ कहा कि जो बिहार पुलिस की सुरक्षा लेते हैं वही बिहार पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं। साथ साथ कांग्रेस जिस प्रकार से रोजगार मेला लगाया है उसको लेकर के भी हमने खास बातचीत की। जवाब दे क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है, आप भी अपना प्रतिक्रिया